नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और मैं आज आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी इस बुक से है और इस बुक का नाम है द रिचेस्ट पर्सन इन द बेबीलोन यानी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ठीक है? उसी के ऊपर ये कहानी है और इस कहानी में आपको पता ये चलेगा कि अमीर बनने के लिए आपको जो है ना, आप कौन-सा काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा। तो मेरे जो कहानी इस कहानी का जो कैरेक्टर है उसका नाम है बंसीर। बंसीर एक घोड़ा गाड़ी जो होती है, जो पहले लकड़ी की गाड़ी होती है, वही बनाता था। और एक दिन वो ऐसे ही बड़े शांत मूड में होकर के बैठा था और बहुत ही गहन अध्ययन में था, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसका बहुत कुछ छूट गया है, सोच रहा था। और कुछ देर बाद उसका दोस्त आया जिसका नाम कोबी था। कोबी ने कहा कि मेरे दोस्त, तुम पे लगता है कि खुदा बहुत मेहरबान है और तुम ऐसे शांति से बैठे हो, अगर कुछ पैसे हो तो दो मुझे, तो मैं भी कुछ करूं। तो बंसीर ने कहा कि यार, अगर तुम्हारे पास, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसा होता तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अमाउंट होता। तो कोबी ने कहा कि यार, जब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है तो तुम साला ऐसे उदास होकर के क्यों बैठे हो? काम करो, जो काम पड़ा हुआ है तुम्हारा, और फिर पैसा आएगा, उस पैसे से जो है घर चलेगा, तो मुझे उसमें से भी कुछ दे देना। तो आज जो है, जो बंसेर था उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने कहा कि यार, ये बताओ, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, इतना मेहनत करते हैं और हमारे जो घर वाले हैं, बच्चे हैं, हम लोग सभी लोग वही बकरी का दूध दलिया खा करके जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या हम लोग मेहनत कम करते हैं? तो उसने कहा, यार बंसीर, तुमने तो ऐसे सवाल कभी नहीं किए, आज ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, यार ऐसे ही मेरे मन में सवाल आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बंसीर की वाइफ उधर घर से आकर के देख रही थी इसे कि ये जो है कब काम कंप्लीट करेगा और पैसा आएगा, फिर जाएगा राशन लाएगा तो उससे घर चलेगा। किसी चीज को लेकर के ये बहुत देर तक परेशान थे। फिर कोबी ने कहा कि यार, हमारे यहाँ इस शहर का जो सबसे बड़ा आदमी है उसका नाम है अरकत। तो हम क्यों ना अरकत के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि यार, क्योंकि वो भी हमारे ही साथ पला बढ़ा था, सब कुछ हुआ था, लेकिन आज की डेट में उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों है? तब ये दोनों लोगों ने प्लान किया कि यार, हम लोग चल करके अरकत से मिलेंगे और अमीर बनने का जो फॉर्मूला है वो हम जानेंगे। तो ये लोग, ठीक है, कल चलते हैं। तो सुबह हुई, ये लोग गए, अरकत से मिले और अरकत से इन्होंने कहा कि ये बताओ अरकत, तुम हमारे साथ खेले, पढ़े पढ़े, पले बड़े, ठीक है, हम दोनों ने काम भी एक साथ स्टार्ट किया था, पढ़ाई भी एक साथ किए, लेकिन तुम हमसे ज्यादा अमीर कैसे हो गए? इसका राज बताओ हमें। तो अरकत ये सोच करके थोड़ा था, बोला कि यार मेरे दोस्तों, तुम लोगों ने तो सवाल बहुत अच्छा किया है, लेकिन चलो, अब जब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं तुम्हें अपने बारे में पहले बताऊं, तो उसने कहा कि मैं, जैसा कि तुम लोग जानते हो, मैं घर से बहुत ही गरीब आदमी था, मेरे घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे बचपन में ही काम करना करना पड़ा। तो मैं क्या करता था, मैं मिट्टी पे जो है वसीयत लिखता था। ये आज से 6000 साल पहले की बात है कि जब जो है लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन बेबीलोन इतना डेवलप था वहां पे कि वहां की जो संस्कृति थी इतना ज्यादा डेवलप थी कि वहां के लोग पढ़ना लिखना, सबसे अच्छे इंजीनियर्स वहीं पे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उसने कहा, ठीक है। तो अब बताने लगा वो अपने बारे में कि उस टाइम मैं मिट्टी पे लिख रहा था, तो फिर एक आदमी आया जो कि बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसका काम मेरे पास आया और उस व्यक्ति का नाम था अलगमिश। और मतलब मैंने, वो आया अपना काम लेने और मैंने उसकी तख्तियां कंप्लीट नहीं कर रखी थी। और ये जब सुना तो मेरे को बहुत भड़क गया, बोला कि तुम्हें कोई देने लायक काम नहीं है, मतलब जैसे नॉर्मल भाषा में जो आज की डेट में लोग डांटना स्टार्ट कर देते उसी तरीके से उसने डांटा। तो अरकत ने कहा कि आप मुझे डांटो मत, मैं जो है कल आपका काम दे दूंगा, लेकिन इसके बदले आपसे मैं कुछ लेना चाहता हूँ। बोला, क्या लेना चाहते हो? उसने कहा कि इसके बदले आप जो है मुझे अमीर बनने का रास्ता बताओ। उसने कहा, ठीक है, आप बनाओ, मैं बताऊंगा। अब अरकत जो है सारी रात बैठ करके उस तख्ती को कंप्लीट किया, ठीक है, कंप्लीट किया। और फिर सुबह हुई, आया वो अल्केमिस्ट, देखा, वाह मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
उसने कहा कि आप मुझे अमीर बनने का रास्ता बता दो। उसने कहा कि ये बताओ तुम कितना कमाते हो? उसने कहा कि आज की भाषा मान लो, बोला कि उसने कहा 500 रुपए कमाता हूँ। ठीक है, आज की अगर हम बात करें तो बोल दिया 500 या 300 जो भी दिहाड़ी मज़दूरों की होती है। तो उसने कहा कि तुम अपने आप को कितना पेमेंट करते हो? तो वो हँसा। बोला अपने आप की क्या बात है, सारा पैसा तो मैं ही रखता हूँ। तो अल्गमिस बोला कि नहीं, तुम अपने आप को कितना पेमेंट करते हो? उसने कहा कि बता तो रहा हूँ सारा पैसा मैं अपने आप को ही देता हूँ। एंड नॉर्मली ऐसे ही सारे लोग आंसर देंगे। अल्गमिस ने कहा तुम पैसा पाते हो? बोला हाँ। तुम राशन वाले को देते हो? बोला हाँ। तुम दूध वाले को देते हो? बोला हाँ। सब्जी वाले को देते हो? बोला हाँ। कपड़े वाले को देते हो? बोला हाँ। तुम अपने लिए अपने आप को कब देते हो? इसका दिमाग भजा। उसने कहा "हाँ यार, मैं तो अपने लिए रखता ही नहीं"। अल्गमिश ने कहा कि तुम 1 साल तक जितना भी पैसा कमाओगे, एक हिस्सा अपने लिए रखो, ठीक है? और फिर मैं नेक्स्ट ईयर आकर के तुमसे मिलूंगा। अब ये 1 साल तक एक एक रुपए जो भी मतलब बचता था पैसा, इसका 10वां हिस्सा जो भी होता था रखते चला गया। अब 1 साल के अंदर इसके पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया। तो इसका एक दोस्त था, जो अजमूर नाम था उसका। अजमूर कहीं दूसरे शहर जा रहा था और वहां पे क्या था कि वहां पे सोना चांदी जवाहरात बहुत ज्यादा बिकते थे। तो वहां से उसने क्या किया कि बोला कि तुम जाओ सोना चांदी लेकर के आना और यहाँ से हम लोग धंधा स्टार्ट करेंगे। और ये कहकर के उसे भेज दिया। उसके 1-2 दिन बाद, कुछ दिन बाद अल्गमिश आया। बोला और मेरे बेटे कैसे हो? उसने कहा सर आपकी कृपा से बहुत ही सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। बस मैं पैसा इकट्ठा करना सीख गया हूँ और मैंने जो पैसा था ये पैसा मैंने अपने एक दोस्त अजमूर को दिया है। बाहर देश गया है क्या कहते हैं सोना चांदी लाने। और वो जब लाएगा तब जो है हम और उसे बेच करके करेंगे। तो अल्गमिश ने पूछा वो सोना चांदी के बारे में क्या जानता था? उसने कहा कुछ नहीं जानता था। उसने कहा यार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोली कैसी गलती? बोले अब वो तुमने ईंट बनाने वाले को जो है सोना खरीदने के लिए दिया है। सोने की क्या क्या समझ है उसे? तुम्हारा पैसा डूब गया। ये भड़कते हुए वो चला गया। ठीक है, और जब चला गया तब आया, ये देखा तो बोला कि यार अजमूर जब आया लौटा तो इसने जब उसके हाथ में देखा तो हीरे जवाहरात जो भी थे सब सारे के सारे नकली थे। अब ये बहुत दुखी हुआ लेकिन फिर से काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसे मंत्र पता चल गया था। फिर से स्टार्ट किया और वही एक एक रुपए करके इकट्ठा किया। फिर उन पैसों से जो है मतलब उसे इन्वेस्ट किया। जैसे आज की भाषा में अगर हम बात करें, जैसे हमारी जो सैलरी होती है हम उसे यूज करते हैं। कुछ लोग उसे म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरीके से उस जमाने में उसने इन्वेस्ट किया और वहां का वो सबसे अमीर आदमी बन गया। ठीक है, और आगे चल करके 3-4 साल बाद जब वो अल्गमिश उसके घर आया वापस लौटा तो वो देखा तो उससे बहुत खुश हुआ। और अल्गमिश ने उसे अपने उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी वहां पे भेजा था और उसने उसे भी कुछ शेयर दिया। उससे भी उसका धन ऐड हो गया लेकिन उस धन से कोई महत्व नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट था कि उसने उस नियम को समझा, जाना और इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, फिर यही चीजें हमारे जो दोनों दोस्त गए थे कोबी और बंसीर, इन्होंने भी नियम को अप्लाई किया और इन्होंने अच्छा जीवन जिया। दोस्तों इस कहानी का सेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसे आज के सिनेरियो में हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, हम लोग किसान हैं या हम लोग मजदूरी करते हैं या हम लोग ठेला चलाते हैं, ठीक है, कुछ भी काम करते हैं। तो मायने ये नहीं रखता कि हम कितना कमा रहे हैं, मायने ये रखता है कि हम जो कमा रहे हैं उसका मैनेज कैसे कर रहे हैं। 10% फॉर्मूला। तो ये द रिचेस्ट पर्सन इन द बेबी लोन यानी बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी ये जो बुक है इसकी एक छोटी सी कहानी थी और इसमें ऐसे ही दसियों कहानी है। अगर आप चाहें तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं और जो कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रोल अदा करेगी। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मोटो है कि जिस तरीके से मैं जीवन जी रहा हूँ या मुझे जिस तरीके से ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो मैं अगर ये मतलब एक चीज और कॉन्सेप्ट है 5% का। मतलब अगर ये 5% लोग अगर इसे पढ़ते हैं सुनते हैं और वही पढ़ेंगे भी वही जानेंगे क्योंकि ये 95% लोगों के लिए वीडियो नहीं है। सो अगर आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से वीडियोस को सुनने के लिए जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।